हेलो नमस्कार, मैं जानू मिस्टर एंडी लाइव में आप लोग का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पहाड़ पर पत्थर पत्थर नहीं बल्कि किसी के अरमान होते हैं? क्या आपने सुना है कि एक सूखी लकड़ी या एक फल किसी उजड़ी हुई गोद को भर सकता है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले और नेपाल की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे देखकर विज्ञान भी अपना सर पकड़ लेता है। हजारों की भीड़, नंगे पैर पर पत्थरों पर चढ़ते लोग और हाथों में लिए वो ईंट। कोई इसे अंधविश्वास कहता है तो कोई इसे कुदरत का करिश्मा। लेकिन आखिर इस पहाड़ की चोटी पर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं? आज एनडी लाइव की टीम वहां पहुंची है, जहां जाने के लिए कलेजा मजबूत करना पड़ता है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो आपने आज तक किसी कैमरे पर नहीं देखा होगा। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सच आपकी कल्पना से भी ज्यादा गहरा है। जैसे जैसे आप पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाते हैं, रास्ता कठिन होता जाता है। लेकिन गौर से देखिए इन रास्तों को जगह जगह पर ईंटों के छोटे छोटे ढेर बने हैं। कोई 3 ईंट रख रहा है तो कोई 4 ईंट। आखिर ये लोग क्या बना रहे हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ जो अपना घर पत्थर से बना लेता है उसे असल जिंदगी में छत मिल जाती है। पर सवाल ये है कि क्या महज ईंटों से जोड़ने से किस्मत बदलती है? आखिर क्यों? यहाँ हर साल 2026 में भी ज्यादा हजारों लोग इसी उम्मीद में खींचे चले आते हैं। लोग कहते हैं यहाँ एक बाबा की रूह आज भी पहरा देती है। लोग कहते हैं यहाँ की मिट्टी में वो असर है जो मुर्दे में जान फूंक दे। पर ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। हकीकत क्या है? क्या यहाँ वाकई कोई रूहानी ताकत है या ये इंसानी दिमाग का एक खूबसूरत भ्रम है? अब वक्त है उस पर्दे को उठाने का जिसे सदियों से मदरिया पहाड़ ने ओढ़ रखा है। चलिए जानते हैं मदरिया पहाड़ की वो साक्षरता और वो हकीकत जिसे आज तक दुनिया से छिपाया गया है। इतिहासकारों और पुराने दस्तावेजों की माने तो यह स्थान 14वीं शताब्दी के महान सूफी संत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के अनुयायियों से जुड़ा है। लेकिन कहानी से ट्विस्ट यहाँ आता है कि यह पहाड़ सिर्फ एक धर्म का नहीं, यहाँ की मिट्टी में हिंदू धर्म की शक्ति पूजा के भी अवशेष मिलते हैं। ईंटों का सच साक्षरता ये कहती है कि ये ईंट असल में उन वास्तुकारों और मजदूरों की याद में शुरू हुई थी जिन्होंने दुर्गम ऊंचाइयों पर निर्माण करना सिखाया, जिसे आज लोग मंत्र का घर कहते हैं आइए उसका हम आप लोग को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से यह वीडियो दिखाया जा रहा है। सलाउद्दीन खान ने जब इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर लोगों की आंखों में वो उम्मीद देखी तो समझ आया कि क्यों इसे जादुई पहाड़ कहा जाता है। एनडी लाइफ का मकसद आपको डराना या भ्रम में डालना नहीं, बल्कि उस सच्चाई के रूबरू करना है जो आपकी जड़ों में जुड़ी हुई है। देश और दुनिया की ऐसी बेबाक और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडी लाइफ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमें इंटरनेशनल लेवल के पर आपकी आवाज़ उठा सकें। कैमरामैन पर्सन सलाउद्दीन खान के साथ मैं जानवी मिश्रा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गौसर शाह। कहाँ से आ रहे हैं? बाबा के मजार से। कौन से बाबा? मदार जिंदा सा मदार। अच्छा, वहाँ से आ रहे हैं। क्या मन्नत मांगे वहाँ से आप? हम फकीर आदमी, हम हमेशा आते अच्छा, हैं। फकीर हैं आप। हाँ। तो क्या इतिहास है मदार बाबा का? मदार बाबा का इतिहास तो बहुत लंबा है बाबू। बताइए। जैसे मदार शाह बाबा ये पहले मक्खनपुर रहते थे, तो मक्खनपुर से समीना शाह बाबा ये दोनों जी वहाँ रहते थे। तो यहाँ जो है दानवा रहते थे, जी। त्रिवेणी जी को बांध रहे थे। दानवा 2 यहाँ नीचे से पकड़ कर ले गए थे खाना बनवाने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए। तो वहाँ से हुक्म हुआ उनका कि आप जाओ उनको छोड़ा दो जी। तो वहाँ से वो आए यहाँ। तो यहाँ त्रिवेणी जी काजे खिजिर बादशाह से कहे कि तुम्हें बांध लिए हुए हैं, तुम्हारे में ताकत है तो इसे तोड़ दो जी। पानी से बोले, जैसे अरबी भाषा में काजे खिजिर बादशाह कहा जाता है और हिंदी में गंगा जी कहा जाता है जी। तोड़ दीजिए। तो तोड़ दिए। जब वहाँ से वो चले तो धीरे धीरे चलते कुछ दूर आगे पहुँचे तो जात का आहिर मुलाकात हुआ जी। उनका पीछा पकड़ लिया जी। अब उनके साथ वो भी चलने लगा।
और जब बाबा वहाँ जाकर पहुँचे जी उस दूरी पर, उस दूरी पर जब जाकर पहुँचे तो कहने लगे बेटा आप तो हमारे साथ चले आए, अब भूखे मर जाओगे तुम। जी तो जब कुछ समय हुआ तो नमाज का उनका समय हुआ तो कहने लगे जा बेटा पानी कहीं से लाओ, जी वज़ू बनाना, नमाज पढ़ लेंगे तो फिर हम कोई इंतज़ाम करेंगे जी खाने दाने का। जी गए पानी लाए, वज़ू बनाए, नमाज पढ़े तो कहने लगे बाबा भूख लग गया। तो कहा हमने कहा ना मेरे पास में कुछ नहीं है। झोली में देखो एक टुकड़ा रोटी पड़ा हुआ है और माँ उसी में से बिस्मिल्लाह करके खा लो तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो एक टुकड़ा लिया खाया जी और खाने के बाद में उसका पेट भर गया। कहा बाबा कहने लगे कि अब कहीं आगे का व्यवस्था करो, धुइयाँ जमाया जा। जी उनको तो सब जानकारी था बाबा को कि यहाँ हमको जाना है, यहाँ ऐसे होगा। जी तो जब वो आखिर जाकर देखा तो कहा वहाँ धुइयाँ जमा जल रहा है। तो जब वहाँ आए तो दानमा उसको पकड़ कर खा गए बाटी लगा कर। तो बाबा कुछ देर तक इंतज़ार किए, फिर वहाँ से चल दिए। और जब बाबा वहाँ से चल दिए तो कहने लगे कि अब उसका नाम हम जन्म ही नहीं कर रहे हैं तो नाम क्या धरें उसका। अब उसी जगह उसका नाम रखे जम्मन जती, बेटा जम्मन जती। तो कहा हाँ बाबा घंटा घंट। कहा ये चेला बिला खा गए। कहा सब घंट से 1 घंटे में आओ। 1 घंटे पे आ गया। 1 घंटे में आने के बाद में उसके बाद में कहा बाबा कहने लगे कि निकलो। कहा बाबा कैसे निकले? आँख से निकलेंगे कीचड़, मुंह से निकलेंगे थूक, नाक से नेटा, कान से खूब, नीचे से गंदा। कहा भेजा फाड़ के निकल जाओ। वहाँ निकले, दानमा को सबको मार डाले और उसके बाद में अपना यहाँ उनको छोड़ दिए, अपना चिल्ला कसी किए। यहाँ चिल्ला कसी करने के बाद में फिर अपना मकनपुर चले गए। तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। कहाँ से? बम्बई, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी से, बिहार से, आसाम से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस साल मेला कब लगा है? ये मेला आपकी परी लेट हो गया है। लेट हो गया है जैसे 2 मास लग गया था ना। हाँ। इसलिए ये लेट हो गया है। कब से चल रहा है मेला? ये मेला हो गया अब समझ लीजिए कल से चालू है। कल से चालू है। हाँ। और कब खत्म होगा मेला? ये 7 तारीख को खत्म हो जाएगा। 8 को शिवरात्रि है। 8 को शिवरात्रि। हाँ। यहाँ मन्नत लोग मांगते हैं तो पूरी होती है? बिल्कुल होता है। होता नहीं तो इतना भीड़ क्यों लगता बाबू? मान लेते 2 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000, कईयों लाख आदमी यहाँ आते हैं। 10 लाख आदमी आते हैं और 24 घंटा ये रास्ता चलता है। ये और गुद्दर सा बाबा वाला उधर भी एक रास्ता है। तो जाने का रास्ता कौन सा है? ये जैसे जल्दी लोग जाते हैं इस रास्ते से। अच्छा। उस रास्ते से जाने पर वहाँ गुद्दर सा बाबा का मजार मिलेगा। पहले यहाँ से कितनी दूरी है? यहाँ से लगभग बाबू ये मान के चलो 10 दूना 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। कितना टाइम में लोग पहुँच जाते हैं पैदल? जैसे बाबू हम तो जाते हैं तो 3 घंटा आना जाना लगता है और लोग जाते हैं तो दिन भर लग जाता है। बहुत पहाड़ के नीचे से चढ़ेंगे तो 3 घंटा लगेगा आपको। हाँ, आना जाना दोनों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग भी देख रहे हैं मजार बाबा की क्या स्थिति है।